हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम एलआईसी आईपीओ की बात करेंगे। मार्केट में काफ़ी क्रेज है कि एलआईसी का आईपीओ होने वाला है। हर आदमी बात कर रहा है कि एलआईसी में मुझे इन्वेस्ट करना है। तो आज हम इन्हीं बातों को लेके चलेंगे। कोई भी जगह अगर पैसा हमें इन्वेस्ट करना है तो उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों चीज़ हमें पता होना चाहिए। हम एलआईसी को कंपेयर भी करेंगे उनके कॉम्पिटिटर से, जैसे एचडीएफसी लाइफ या एसबीआई लाइफ। ऐसा तो नहीं कि ऑपरेटर लोग गेम खेल रहे हैं, क्योंकि पहले भी कई आईपीओ आए। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपके 197 की, मीन्स पेटीएम की। पेटीएम जब आया था तो आप देख रहे हैं पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड 893 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस देख रहे हैं आप, 938 रुपए। जब आया था तो 1560 समथिंग का आया था। हाईएस्ट 1961 लगाया और अभी 938 पे है, मीन्स आधे पे आगे खड़ा हो गया है। अब इसके चार्ट को देखिए, ये देखिए 1560 रुपए का आया था 18 नवंबर को। हाईएस्ट ऑपरेटर लोग ले गए इसको 26 नवंबर को 1782, 1800 रुपए का लगभग। उसके बाद अभी ये 900 रुपए का हो गया, जस्ट हाफ हो गया है। तो जो लोग इसमें फंस गए हैं वो बेचारे अब सोच रहे हैं कि कब ये दोबारा मेरा प्राइस आएगा कि मैं बेच पाऊं। आप समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स गेम होते हैं। तो आज हम इन बातों को देखेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि आपकी क्या राय है। लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे तो, राइट। अब हम इसमें कवर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करेगी। 5 to 10% वो अपनी होल्डिंग रिड्यूस करेगी और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए यहां से कलेक्ट करेगी। सो एलआईसी के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज एलआईसी। एलआईसी इज द ओनली गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी जो कि 1956 में फाउंडेड हुई थी, मतलब बनाई गई थी। एलआईसी के पास 245 इंश्योरेंस, एलआईसी को जब बनाया गया था तो 245 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके बनाया गया था। 1990 तक एलआईसी की अपनी एक मोनोपोली थी, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर था ही नहीं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, एक्साइड, आईसीआईसीआई, एसबीआई लाइफ। आजकल तो बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं, 14 और कंपनियों को लाइसेंस मिला था। एलआईसी है जो प्रॉक्स मान के चलिए लगभग 11,295 ब्रांचेज हैं इंडिया में। 8 जोनल ऑफिसेज हैं, 113 डिविजनल ऑफिसेज हैं और भी बहुत सारे इनके ब्रांचेज हैं जो कि इंडिया ही नहीं बाहर में भी हैं। अब हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें कि एलआईसी की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि अगर मुझे पैसा लगाना है तो हमें स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ ये है कि द नेटवर्क ऑफ एलआईसी एजेंट, हर जगह किसी भी शहर में आप हैं, आपको एलआईसी एजेंट का नंबर आपके पास जरूर होगा। आप किसी न किसी एलआईसी एजेंट को जरूर जानते होंगे। 31 मार्च 2021 तक लगभग 22,60,000 एजेंट थे एलआईसी में, जबकि बाकी जो 20 अदर प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें सिर्फ 11 लाख एजेंट हैं। आप समझ रहे हैं, ये डबल पे हैं। दूसरा है एलआईसी आपको एंडोमेंट, होल लाइफ, मनी बैक, टर्म प्लान, डिफरेंट टाइप के आपको प्रोडक्ट देती है। अकॉर्डिंग टू एलआईसी 2019-20 में जो रिपोर्ट एलआईसी ने दिया था उसमें 69%, जो टोटल 100% मार्केट शेयर है एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का, उसमें से 70%, 69% सिर्फ और सिर्फ एलआईसी का है। मीन्स इनकी मोनोपोली है, जस्ट लाइक आईआरसीटीसी। अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, इनका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है, इनका एलआईसी म्यूचुअल फंड है, इनका एलआईसी पेंशन फंड है, एलआईसी कार्ड सर्विसेज हैं। 2019 में एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक को भी एक्वायर किया था। अब यह डिसीजन सही था या गलत था उस पर हम अभी लेटर बात करेंगे। एलआईसी में 2.94 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं, लगभग 3 लाख लोग काम करते हैं। और एलआईसी की फॉरेन में डायरेक्ट भी ब्रांचेज हैं, जैसे यूके, फिजी, मॉरिशस। लगभग आप मान के चलिए तो 11 से लेके 15 लाख करोड़ तक की ये कंपनी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, रिस्क क्या है कि अभी ये कंपटीशन फेस करने लगा है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां, प्लेयर्स आ गए हैं जो इनसे बेटर ऑफर कर रहे हैं। पीएसयू होने के नाते इनके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि गवर्नमेंट जहां भी कोई कंपनी फ्लॉप होती है इस एलआईसी को लगा देती है। जैसे आईडीबीआई बैंक जब डेट में आया, कर्जे में आया, तो एलआईसी ने उसको पकड़ लिया। आईएलएफएस जब डूबने लगा तो एलआईसी ने उसको हैंड ओवर किया। सो फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एलआईसी का ये जो आईपीओ है कब ओपन होगा, तो जो डेट्स आई हैं उसमें मार्च एंड तक बोला गया है। मीन्स लास्ट 4th क्वार्टर, मीन्स जैन टू मार्च होता है, तो मार्च एंड तक ये आएगा। अगर आप एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स हैं तो क्या आपको मिलेगा? आपको क्या करने की आवश्यकता है? तो आपको अपना पैन कार्ड एलआईसी पॉलिसी से लिंक कराना है। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर अपने एजेंट से बोल करके भी, या जा करके आप एलआईसी के ऑफिस में कर सकते हैं।
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डीमैट आपका खुला होना चाहिए और आपके बैंक में सफिशिएंट पैसे होने चाहिए। और अगर मैं LIC पॉलिसी होल्डर हूं तो क्या मेरे चांसेज हैं कि LIC के जो IPO है उसमें मुझे मिल जाए? ऐसा एक्सपेक्टेड है कि LIC में भी कि कुछ पार्ट रिजर्व करके रखेगी। जैसे 100 करोड़ का अगर IPO है तो 10 करोड़ रुपए वो अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए रख देगी। इस तरीके मतलब कि 100 करोड़ में एक एग्जाम्पल बात कर रहा हूं। फिर लॉट साइज क्या होगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, तो ये सब चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। जैसे ही आएंगी मैं आपको अपडेट करूंगा। व्हाट आर द अलॉटमेंट डेट्स, ये सब भी अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है, राइट। अब मैं इसकी कंपेयर की बात करता हूं। मैं इसको SBI लाइफ से कंपेयर करता हूं। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आप देख रहे हैं 1,14,000 करोड़ की कंपनी, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी है ये, राइट। 1 लाख की करोड़ की कंपनी का मेन क्या होता है, आप भैंस 1 लाख की खरीदो या 10 लाख की, दूध कितना दे रही है ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी 1 लाख करोड़ की कंपनी है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर इसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1450 करोड़ का प्रॉफिट कराया। 1 लाख के करोड़ की कंपनी 1450 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है। अब मैं HDFC की बात करता हूं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये आपके सामने है। ये कितने की है, 1,28,000, लगभग 1.25 लाख करोड़ की कंपनी है। ये कितना प्रॉफिट दे रही है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ गए तो आप डिसीजन ले पाएंगे। ये 1.25 लाख करोड़ की कंपनी और इसका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये भी आ रहा है लगभग 1400 करोड़ का, मतलब 1.25 लाख करोड़ की कंपनी 1400 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है। जबकि LIC 10 लाख करोड़ की कंपनी है। 10 से 15 लाख करोड़ के बीच में इसका एस्टिमेटेड वैल्यू आएगा, अभी हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता है। मीन्स 10 से 15 लाख करोड़ की कंपनी और साल में कितना रिटर्न दे रही है आपको, 2800 करोड़। मीन्स लास्ट जो हाफ ईयर का रिजल्ट आया था उसमें 1400 करोड़ लगभग अप्रॉक्स फायदा हुआ है। तो एक साल में 2800 करोड़ होता है, तो 10 लाख करोड़ या 12 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़ की कंपनी 2800 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है। और HDFC लाइफ या SBI लाइफ 1.25 लाख करोड़ की कंपनियां 1400 करोड़ का प्रॉफिट दे रही हैं। इसका मतलब कि LIC का जो प्रॉफिट है वो काफी कम है कंपेयर अगर आप करते हैं HDFC लाइफ से, SBI लाइफ से। तो 1 लाख करोड़ की कंपनी हमें 1400 करोड़ का प्रॉफिट देती है, 10 लाख करोड़ की कंपनी हमें 2800 करोड़ का अगर प्रॉफिट दे रही है, तो ये बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से तो जस्टिफाइड नहीं है। बाकी आप अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से हेल्प ले सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद।